बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये क्या है कि कुछ विशेष प्राणियों में विशेष परिस्थितियों में एग जो है स्पर्म की सहायता के बिना या बिना निषेचित हुए भी डेवलप हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें एग मेल गैमेट यानी स्पर्म से आनुवंशिक योगदान ग्रहण किए बिना ही एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। और इस क्रिया से जो प्राणियों का जो डेवलपमेंट होता है उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोड्स या पार्थेनोजन कहते हैं उन्हें हम। यह पाया जाता है मुख्य रूप से किसमें, प्लांट्स के अंदर, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जो है यह नियमित रूप से जो है यह पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिनमें है इंसेक्ट्स में अधिकतर रोटीफर्स, एफिड्स, आंट्स, वास्प और बीज में। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है यह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये रेयरली जो है पाया जाता है, जिसमें तो कुछ फिशेज हैं और एक छिपकली है लेसर्टा, जिसके अंदर जो है ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। यह जो पार्थेनोजेनेसिस टर्म है ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है पार्थेनोस का मतलब है वर्जिन और ओरिजिन। पार्थेनोजेनेसिस की जो ये टाइप्स हैं, दो तरीके से जो है पार्थेनोजेनेसिस हैं। एक तो है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी प्राकृतिक रूप से, और एक है कृत्रिम रूप से या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी यह रेगुलरली होता है, कुछ प्राणियों में जो है यह नियमित रूप से, सतत रूप से पाया जाता है, या यूं हम कहें कि यह उनके जीवन चक्र की जो है एक नियमित जो है घटना है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को भी हम दो जो है पार्ट्स में कर देते हैं, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, पूर्ण या चक्रीय। कंप्लीट अगर हम ले, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस यानी पूर्ण, कि ऐसे एनिमल्स जो कि हमेशा कैसे सिर्फ जो है अनिषेक जनन के द्वारा ही जिनमें प्रजनन पाया जाता है, यानी जीवन चक्र में उनके कभी भी सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है, लैंगिक अवस्था जो है नहीं पाई जाती है। और इन जो है प्राणी जो है, इनमें डेवलप होने वाले प्राणियों में सिर्फ जो है क्या है, फीमेल्स हैं, केवल इनमें फीमेल प्राणी ही पाए जाते हैं। मेल या तो होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही कम, और वो आनुवंशिक रूप से जो है कैसे होते हैं, अक्षम होते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो क्रिया है इसमें ये पाई जाती है अधिकतर गॉल फ्लाइज में, मॉथ्स में, रोटिफर्स में, इन सब में जो है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। दूसरी हमारी इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण या चक्रीय जो पार्थेनोजेनेसिस, इसके दौरान जो है पार्थेनोजेनेसिस में इनमें क्या खास बात है इनके, कि इनमें दो जनरेशन्स पाई जाती हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस के साथ साथ इनमें जो है सेक्सुअल जनरेशन यानी लैंगिक जो है पीढ़ी भी पाई जाती है, और ये दोनों एकांतर क्रम में जो है पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रीय पार्थेनोजेनेसिस। एकांतर क्रम में जैसे अगर एक जनरेशन पार्थेनोजेनेसिस की है, दूसरी जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही है, फिर पार्थेनोजेनेसिस से, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो एकांतर क्रम में एक एक करके एक के बाद एक पीढ़ी जो इस तरीके से एकांतर रूप से दोनों जो है तरीके से रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। और इनमें जो है रिप्रोडक्शन में एक ये भी हो सकता है कि एक साथ
जो है कई जो है पार्थेनोजेनेटिक जनरेशन के बाद जो है एक जो है सेक्सुअल जनरेशन आए, ऐसा भी पॉसिबल है। और ये भी है कि एक के बाद एक जो है ये जनरेशन आए, एक पार्थेनोजेनेसिस वाली या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली सेक्सुअल जनरेशन आए। और इसके जो है एग्जाम्पल जो हैं कुछ एफिड्स हैं, इंसेक्टा ग्रुप के अंदर जो है इस तरीके की एफिड्स हैं, डेफनिया है, रोटिफर्स हैं। इन सब में जो है इस तरह की इनकम्प्लीट जो है पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। इसको हम और जो है चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, इस आधार पर कि ये किस तरीके से जो है इनके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन, इस आधार पर इनको हम फिर से दो और उसमें बांट देते हैं, हैप्लॉइड और आर्हेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड और थिलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम लेते हैं हैप्लॉइड और आर्हेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, जिसको हमने कहा हैप्लॉइड माने अगुणित। तो इस तरीके के अंदर क्या है कि हैप्लॉइड एग्स जो हैं ये फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं, किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा, और ये हमेशा किस में डेवलप होंगे, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में, अगुणित जो है जीव के अंदर ही ये परिवर्धित होते हैं। और ये जो हैप्लॉइड जो इंडिविजुअल्स है, हैप्लॉइड जो जीव जो निर्माण होगा या जो बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, मेल्स होंगे इसमें। तो मेल्स फीमेल्स जो हैं oogenesis के द्वारा किसको जो है परिवर्धित करेंगी, हमेशा मेल को। और मेल कैसा है, n नंबर वाला मेल है, यानी अगुणित जो है इंडिविजुअल्स हैं वो अगुणित इंडिविजुअल्स कौन होंगे, मेल होंगे हमेशा। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड और आर्हेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। और इसमें फीमेल्स जो हैं कैसी होंगी, अगर हैं तो ये फीमेल्स डिप्लॉइड हैं, फीमेल्स इंडिविजुअल्स जो हैं डिप्लॉइड हैं, लेकिन मेल अगर हैं इसमें तो ये हैप्लॉइड जो है एग से हमेशा जो बनेंगे वो बनेंगे मेल इंडिविजुअल्स, और वो हमेशा होंगे हैप्लॉइड। फीमेल अगर है तो वो है डिप्लॉइड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड और आर्हेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। और ये किस किस में है, एफिड एरेक्निड्स में पाए जाते हैं, टिक्स में, माइट्स में, कुछ स्पाइडर्स में, मकड़ियों में, और रोटिफर्स के अंदर इस तरीके की पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है। फिर है हमारा दूसरा डिप्लॉइड, और जिसको हमने कहा थिलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस, यानी डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस यानी 2n नंबर, कि यदि फीमेल उत्पन्न होती है इस पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, अगर फीमेल उत्पन्न होती है तो इस प्रकार का एनिशिक जनन जो है क्या कहलाता है, डिप्लॉइड या थिलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग, डिप्लॉइड एग के द्वारा जो है किसका, फीमेल का डेवलपमेंट होता है, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड एग से होता है। और ये अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड एग जो है किस तरीके से जो है ये बन सकता है, एक तो इसमें जिसको हमने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन रहित, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, अर्धसूत्री विभाजन रहित, और दूसरी अर्धसूत्री विभाजन सहित, दो तरह की जो है ये क्या है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन रहित, ए माने एब्सेंट, मियोटिक डिवीजन। तो इस तरीके की पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी पहली जो मियोटिक डिवीजन है, पहला मैचुरेशन जो डिवीजन है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, वो नहीं जो है पाया जाता है। पहला मियोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो इसके दौरान पाया जाता है, वो ही होता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है oogenesis में, वो कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन वाला जो है डिवीजन है, और उसमें जो है डिप्लॉइड नंबर जो है क्रोमोसोम के पाए जाते हैं,
उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं 2n। ठीक है, तो इस टाइप का जो है पार्थेनोजेनेसिस क्या कहलाता है, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस, जो कि किस किस में हो रहा है, आइसोपोडा में, इंसेक्टा ग्रुप का जो है आइसोपोडा ग्रुप है, डेफनिया में, कैम्पेलोना जो मोलस्का का है, और लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स, इनके अंदर जो है किस तरीके का एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। अब दूसरा है हमारा मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन सहित पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन सहित कि oogenesis द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, एग्स का निर्माण हो रहा है। oogenesis के द्वारा, अंडजनन की क्रिया के द्वारा एग्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, सामान्य हैं, सामान्य है दोनों डिवीजन, और एन जो है क्या है, एग प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, दोनों से, और यहाँ पर किसी न किसी अवस्था में क्या होगा, पुनः क्रोमोसोम्स का क्या होगा, द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, पुनः जो है द्विगुणन हो जाता है, डिप्लॉयड एग जो है मिल जाता है हमको, और जिसको हम कह देते हैं मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, यानी oogenesis की क्रिया सामान्य है, फर्स्ट और सेकंड जो है मियोटिक डिवीजन होता है, क्रोमोसोम एन जो है एग हमको मिल रहा है, लेकिन किसी न किसी अवस्था में यह है वापस से जो है क्रोमोसोम्स के साथ जो है इसका द्विगुणन हो जाता है। वो कैसे होता है, इसके लिए भी दो जो है इसके, या तो ऑटो फर्टिलाइजेशन, ये हमें द्विगुणित अवस्था जो है कब कैसे मिलती है, ऑटो फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन से, और एक है रेस्टिट्यूशन, प्रत्यर्पण के द्वारा। दो तरीके से हम ये द्विगुणित अवस्था जो इनमें पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन, स्वनिषेचन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एग के अंदर oogenesis के द्वारा क्या होगा, एन अंडाणु और एक पोलर बॉडी का निर्माण होगा। जैसे हम कह सकते हैं इसमें एक तो जो है अंडाणु और एक पोलर बॉडी बनती है, एक पोलर काय बनती है, यह जो है क्या होगी, आपस में जो है पुनः एग के न्यूक्लियस के साथ ये जुड़ जाती है, पोलर बॉडी और ओवम, अंडाणु और पोलर बॉडी का दोबारा जो है वापस से मिल करके, और ये क्या बना देता है, डिप्लॉयड एग, यानी ये हमको फिर से जो है क्या मिल गया है, 2n नंबर डिप्लॉयड एग। तो स्वनिषेचन के अंदर क्या हुआ, एग में oogenesis द्वारा एन अंडाणु और ध्रुवीय काय, जिसको हमने क्या कहा, पोलर बॉडी, ये दोनों जो है मिलकर के क्या बना देते हैं, 2n नंबर क्रोमोसोम। तो oocyte क्या हुआ, डेवलप हुआ मियोटिकली अप टू द फॉर्मेशन ऑफ oocyte, यानी ओवम तक तो बन गया और सेकेंडरी पोलोसाइट का निर्माण हो गया, लेकिन ये आपस में जुड़ गए oocyte और सेकेंडरी पोलोसाइट, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, डिप्लॉयड एग, जो कि एक नए जो है जीव के अंदर परिवर्धित हो गया। और ये नया जीव कैसा है, 2n नंबर का, ये जो है हमें एग जो है फिर से प्राप्त हो गया। इसका एग्जाम्पल आर्टीमिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स। चलिए, दूसरा जो था हमारा पार्ट डिप्लॉयड, इसका रेस्टिट्यूशन, यानी रेस्टिट्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ पर पहला जो है मैचुरेशन डिवीजन जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस फॉर्म्स अ न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte और ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन गया और फर्स्ट पोलोसाइट बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कोशिका द्रव्य का जो है विभाजन वो नहीं हुआ। और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ तो कोशिका में क्रोमोसोम के जो जोड़े बने वो क्रोमेटिड्स के अंदर जो है विभाजित हो गए, लेकिन क्रोमेटिड्स के अंदर विभाजित हो गए, लेकिन उन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पर आपस में जो है पुत्री कोशिकाओं का जो है पृथक नहीं हुए, और पुत्री कोशिकाओं में
पृथक नहीं होने की क्रिया को हमने क्या कहा? रेस्टिट्यूशन या पुनर्स्थापन।